गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। कल हमने रिलेशनशिप्स पे काम किया था एंड रिलेशनशिप्स में भी मेनली कि हमें एक ऐसा समस्याग्रस्त अ, समस्याग्रस्त रिलेशनशिप चुनना था जिसमें अभी कोई चैलेंज चल रहा है या कोई ब्रेकडाउन चल रहा है या कोई इशू चल रहा है। तो हमें उसमें अपने रिजल्ट्स कॉज करने थे। एंड कल हमने चैप्टर यही पढ़ा था कि किसी एक रिलेशनशिप को ले एंड देन उसके बाद आपको उसके रिगार्डिंग 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल अबाउट। एंड तो फिर हमें क्या करना था कि 10 सेंटेंसेस लिखने के बाद हमें बेसिकली मतलब उस रिलेशनशिप को अच्छा करना है। एंड कई बार होता है कि वो आपका अभी प्रेजेंट में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कोई पास का रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको कभी कोई ठेस पहुंची थी या कभी दुख हुआ था। तो इट डजंट रियली मैटर कि वो पास्ट का रिलेशनशिप था या अब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप ग्रैटिट्यूड से मैजिक कॉज कर सकते हो। एंड जो भी हमारे इवन पास्ट के भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे हमें हील करना होता है, तो ग्रैटिट्यूड रियली हेल्प्स विद दैट। तो कई बार होता है ना कि हमें समझ नहीं आता, हमें रास्ता नहीं मिलता कि हम ऐसा क्या करें कि हम सामने वाले के साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सके, क्योंकि हम यूजुअली क्या होता है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, हम बहुत कुछ ट्राई कर रहे होते हैं, बट देन वो वर्कआउट ही नहीं कर रहा होता जो हम ट्राई कर रहे होते हैं। हमें लगता है हम तो पूरी ठीक तरीके से कर रहे हैं, बट देन सामने वाला यू you नो know, वो हमें समझ नहीं रहा या कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो ग्रैटिट्यूड से ये सारी चीज़ें हील हो जाती हैं। तो कल के चैप्टर में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। तो जो एग्जाम्पल था वो था कि एक कपल का जो सेपरेट हो चुका है एंड तो उन्होंने उसमें दिखाया था कि वो लेडी अपने पार्टनर के लिए कैसे ग्रेटफुल हो रही थी। तो जो भी उनका पास्ट की अच्छी मेमोरीज रही, ये सब पे शी वाज फोकसिंग ऑन। एंड मैजिक बुक ने कल यही कहा था कि आपका जो रिलेशनशिप जिस पे भी आप वर्क करना चाहते हो, तो उस पे जब वो चीज़ ख़राब होने लगी, उससे पहले जितनी भी अच्छी अ, जिस पर्टिकुलर इवेंट से या जिस पर्टिकुलर टाइम से वो रिलेशनशिप ख़राब होना स्टार्ट हुआ, तो आप उससे पहले के इंसिडेंट्स पे फोकस करो, तब कुछ ना कुछ आपको उस रिलेशनशिप में अच्छा मिल जाएगा। चाहे आपकी वो पास की कोई मेमोरीज हो, कहीं घूमने फिरने गए थे या कुछ इन्जॉय किया, या साथ में बैठ के अगर खाना भी खाया, दैट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, या साथ में इवन मूवी भी देखी। सो इट कैन बी एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट यूजुअली क्या होता है कि हम ना बड़ी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि सामने वाले ने मेरे लिए कुछ महान करे, तभी जाके हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। बट देन अगर हम फोकस करें तो जैसे डे टू डे के रेगुलर इवेंट्स कि अगर सामने वाले ने आपको एक गिलास मेरे को प्यास लगी, सामने वाले ने मुझे एक गिलास पानी भी दे दिया, सो इवन दैट इज समथिंग आई कैन बी ग्रेटफुल अबाउट। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, एंड फिर ऑब्वियसली वो बड़ी चीज़ें हमारी जो हम चाहते हैं वो फुलफिल नहीं होती, तो हमें लगता है कि सामने वाले में कुछ है ही नहीं ग्रेटफुल होने का। बट देन मैजिक बुक क्या कहती है, वो छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है। अगर आपको सामने वाले ने खाना भी खिलाया या चाय भी पिला दी, सो इवन दैट इज समथिंग यू कैन बी ग्रेटफुल अबाउट। तो फिर एंड आज हमारा चैप्टर है हेल्थ से रिलेटेड। तो आज हम अपनी हेल्थ में कैसे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड हमारे ना हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे बिलीव्स होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अब इस सर्टेन एज के हो गए हैं तो रिंकल्स आएंगे ही, या हम इस सर्टेन एज के हो गए तो बाल तो सफ़ेद होंगे ही, या अब तो सबके ना 20 साल की एज से ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। और क्या बिलीव्स होते हैं कि और क्या बिलीव्स होते हैं कि हाँ, गर्मियों में पसीने की वजह से बाल झड़ते हैं, फिर बारिश में तो बारिश का मौसम होता है तो उस वजह से बाल झड़ते हैं, ठंड में पोल्यूशन हो जाता है तो पोल्यूशन की वजह से बाल झड़ता है। तो हम ना पूरा साल हमारा जो बाल झड़ने का वो होता है ना रीज़न, वो पूरा साल ही चलता रहता है, वो सीज़न के हिसाब से बस चेंज होता रहता है। आज गर्मी है, अब सर्दी है, या अब मानसून है, तो उस वजह से जो चिप या ह्यूमिडिटी होती है तो उस वजह से बाल झड़ते हैं। तो ये सारे ना हमारे बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। या फॉर एग्जांपल और क्या बिलीफ होता है लोगों का कि जैसे
पीरियड्स के टाइम में दर्द होता ही है, या इस सर्टेन एज के बाद चश्मा चढ़ता ही है, 40 की एज के बाद आपका आई साइट का नंबर लग ही जाता है। ऐसे ऐसे करके बहुत लोगों के बिलीव्स होते हैं। एंड और भी बहुत सारे होते होंगे कि मतलब हाँ, लोगों का ये भी बहुत होता है ना कि कोई चीज़ जेनेटिक होती है। अगर उनके पेरेंट्स को शुगर थी या डायबिटीज़ थी तो वो क्या कहते हैं, हाँ मैं भी अवॉइड करती हूँ क्योंकि हेरिडिटरी होता है ये सब, एंड ये जेनेटिक होता है, डायबिटीज़, शुगर और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो हम लोगों के ना बहुत सारे ऐसे ना लाइफ को लेके बिलीफ होते हैं, एंड मतलब हेल्थ से रिगार्डिंग, एंड हमारी लाइफ ना फिर उसी वे में फंक्शन कर रही होती है। एंड आपने भी देखा होगा, चाहे आप अगर कितने भी ट्रीटमेंट करा लो, आपने बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर्स भी अपॉइंट कर लिए, उनसे आपने कंसल्टेंसी भी ले ली, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ खा रहे हो, मे बी बाहर से भी अपने प्रोडक्ट्स मंगवा के यूज़ कर रहे हो, बट देन उससे कुछ हो ही नहीं रहा। आप सालों से मे बी बीपी की गोलियाँ खा रहे हो, या शुगर या अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहते हो, अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहते हो, कम या ज़्यादा है, बट देन इट्स रियली नॉट, मतलब उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। एंड हमारी यूजुअली ना पूरी लाइफ ऐसे ही स्पेंड हो जाती है, दवाइयाँ खाते खाते या परहेज का खाना खाते खाते। एंड और क्या कि कई बार होता है लोगों को या तो वेट लूज करना होता है या वेट गेन करना होता है, तो इवन उसके रिगार्डिंग हमारा जो बिलीफ होता है ना कि अरे यार मैं तो कुछ भी, जैसे अगर किसी को वेट गेन करना होता है तो वो यूजुअली क्या कहते हैं कि मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, मतलब मैं तो इतना जंक भी खाती हूँ तब भी मेरा वेट गेन नहीं होता। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। एंड मतलब दीज आर, मतलब जस्ट वैरायटीज ऑफ बिलीफ्स जो आपके हेल्थ से रिगार्डिंग होते हैं। या अगर कोई अगर वेट लूज करना चाहता है तो वो यूजुअली क्या कहेंगे कि अरे मेरा मेटाबॉलिज्म रेट तो बहुत ही स्लो है, एंड मैं कितना भी चाहे मैं लौकी या टिंडे जैसी सब्जी भी खा लूँ तब भी मेरा वजन बढ़ जाता है, मतलब मुझे तो मतलब हवा से भी वजन बढ़ जाता है, पीपल टॉक लाइक दिस। तो आज हम अपने लिए ये देखेंगे इस चैप्टर में कि हम अपनी हेल्थ में कैसे मैजिक कॉज कर सकते हैं। एंड कोई नहीं, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो या कुछ भी दवाइयाँ खा रहे हो या इवन परहेज का भी खाना खा रहे हो वो खाते रहो, कोई नहीं, बट देन स्टिल उसमें कोई ना कोई चीज़ जो मिसिंग होती है जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं आ पाता, एंड आप सालों से दवाइयाँ खा रहे हो, तो आज हम वो जो मिसिंग फैक्टर है आपके ट्रीटमेंट में या आपके डेली के लाइफस्टाइल में, तो आज हम उस पर फोकस करेंगे। So I'm just sharing the screen. तो जैसे आप ये फोटो देख सकते हैं तो इधर ना ये कुछ जैसे लैब्स वगैरह में आपने स्कूल वगैरह में देखी होगी, तो ये कुछ बॉटलें हैं कांच वांच की, है ना। तो ऐसे लैब्स में होती थी, मैंने तो लास्ट टाइम अपने स्कूल में ही देखी थी। एंड ये इधर ये जो ये बना हुआ है, तो दिस इज मैजिक एलिक्सर करके लिखा हुआ है। तो एलिक्सर का क्या मतलब होता है, अगर आप एलिक्सर का गूगल पे मीनिंग सर्च करो तो कुछ मैजिकल मेडिसिनल सब्सटेंस लिखा आता है उस पे, कि कुछ ना कुछ मतलब जादुई दवाई। तो आज हम यही देखेंगे, वो जादुई दवाई हमारे ट्रीटमेंट में। आगे पढ़े। हाँ, अभी अभी शुरू करते हैं। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354 से 430 तक, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। तो इन्होंने बोला है कि चमत्कार ना प्रकृति के विपरीत नहीं है, मतलब जो हम ये मैजिक या ये सब पढ़ रहे हैं अभी सीख रहे हैं, तो दिस इज लाइक अ नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये इसका लॉ है, ये कैसे ऑपरेट करती है ये दुनिया, ये उसका एक सिस्टम है। बट देन ये यूजुअली ना जो हम मैजिक सीख रहे हैं या ग्रैटिट्यूड सीख रहे हैं, ये यूजुअली हमारी थिंकिंग के ही ऑपोजिट होता है, क्योंकि हमारा ना एक सर्टेन लिमिटेड नॉलेज है जो हमें नेचर या यूनिवर्स के बारे में है। और हमारा क्या होता है कि यूनिवर्स या ये लाइफ ऐसे ही एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पैटर्न से चल रही है। तो जितनी हमारी नॉलेज होती है ना, ये हमारे
नॉलेज के बाहर वाले एरिया में होता है। तो जैसे ये चीज़ ना जब मैंने लैंडमार्क किया था, तो जो लैंडमार्क का इंट्रोडक्शन अगर किसी ने भी अटेंड करा हो, 3 घंटे का होता है। तो वो लैंडमार्क के इंट्रोडक्शन में 3 एरियाज बताते लाइफ के, एरियाज दैट यू नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट आई नो इंग्लिश, है ना, मुझे पता है कि मुझे हिंदी आती है, मुझे पता है कि मुझे लिखना आता है। तो वो क्या एरिया हो गया कि आई नो दैट आई नो। देन दूसरा एरिया होता है आई नो दैट आई डोंट नो, कि मुझे पता है मुझे चाइनीज़ नहीं आती, मुझे पता है मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे पता है मुझे बाइक चलानी नहीं आती। तो वो क्या एरिया हो गया कि आई नो दैट आई डोंट नो। एंड देन थर्ड एरिया भी होता है लाइफ का, डोंट नो वाला, कि मुझे पता ही नहीं है, कि ये चीज़ मुझे पता ही नहीं है। तो जैसे मैजिक बुक करने से पहले आपको भी नहीं पता होगा कि ये कुछ ऐसा एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में, या ऐसे भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, या ऐसे भी ना कोई जीने का तरीका होता है, या ऐसे भी लाइफ को अपनी लाइफ में अपने मनचाहे रिजल्ट्स कॉज करने का भी ऐसा कोई तरीका होता है। तो ये डोंट नो वाले एरिया में आ जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि चमत्कार, तो जो ये हम मैजिक पढ़ रहे हैं, ये तो इज द नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स। बट देन ऑब्वियसली ये हमारी जितनी भी लिमिटेड नॉलेज होती है ना, ये उसके दायरे के बाहर होती है। तो इसलिए कई बार हमें कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है, जब आप इवन नए नए भी आओ ना। कई बार होता है लोगों के साथ कि वो आते हैं इस जर्नी में, बट देन दे बाउंस बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, एंड सो दैट इज द थिंग। आगे पढ़ें। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों और अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। तो आप हमें लगता है कि अगर हम कहें कि हम हेल्दी है, हम फिट है ना, तो हेल्दी और फिट में हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि कोई बीमारी नहीं है तो मतलब हेल्दी एंड फिट है। कि भाई आप वैसे आराम से चल पा रहे हो, घूम पा रहे हो, आराम से खा पी पा रहे हो, तो हमें लगता है हम फिट है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या है कि आप खुशी से भरपूर आपको महसूस करना चाहिए। अगर आप आए दिन आपका मूड डल रहता है, आए दिन आप ऐसे ढीले से फील करते रहते हो, बहुत ही लो फील करते हो, एनर्जी नहीं फील होती, कुछ काम करने के लिए कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं हो रहा, दिन में भी मतलब अगर सुबह भी उठ रहे हो तो बड़ी लो वाइब से कि अरे यार अब फिर उठ के वही काम करना पड़ रहा है। तो आप अगर जैसा महसूस करते हो ना, आप अपना बेस्ट महसूस ही नहीं कर रहे। तो जब आप अपना बेस्ट महसूस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप जो एक परफेक्ट आइडियल हेल्थ जो सिचुएशन होती है, जो एक कंडीशन है कि जो परफेक्ट हेल्थ कैसी दिखनी चाहिए, तो आप उससे अभी कई कोसों दूर हो। ज़रूरी नहीं है कि आप दवाइयाँ खा रहे हो तभी आप अनहेल्दी की कैटेगरी में आओगे। इवन हाउ यू फील, आप में एनर्जी कितनी है, उससे भी डिटरमाइन होता है कि आप कितने हेल्दी हो या कितने नहीं हो। तो इसमें क्या है, नॉट जस्ट आपकी फिजिकल हेल्थ, इवन आपकी इमोशनल हेल्थ भी कवर होती है, इवन आपकी मेंटल हेल्थ भी कवर होती है। एंड कई बार होता है हमें वैसे तो कोई ऊपर से बीमारियां नहीं होती, लेकिन हम आए दिन बड़ा सैड, दुखी या लो या डल फील कर रहे होते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो परफेक्ट हेल्थ है ना, उससे आप काफी नीचे वाली लेवल की हेल्थ पे है आप अभी। आगे पढ़े। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो
द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecrettv स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। तो दत्ता ये गीता की तो ये ना रोंडा की ये वेबसाइट है द सीक्रेट करके। एंड इस आप लिंक पे जाओगे ना तो आप सारे एरियाज ऑफ लाइफ, इवन मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, ड्रीम जॉब, या किसी ने अगर कोई मटेरियलिस्टिक चीज भी खरीदनी है जैसे घर, गाड़ी, फोन, लैपटॉप, कपड़े लत्ते, जो भी होता है, तो इसमें ना लोगों की बहुत सारी स्टोरीज हैं। आप भी पढ़ना। इवन एक इनका ना द सीक्रेट सुपर ऐप करके भी एक इनका वो है, ऐप है प्ले स्टोर पे, तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देन यू कैन रीड अ लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ पे लोगों ने एक्चुअली अपनी लाइफ में ना मिरेकल्स कॉज कर करके उधर शेयरिंग्स अपनी कर रखी है, तो वो लिखा हुआ है, तो आप उसे रीड कर सकते हो। तो मैंने भी ना इनका जैसे ऐप जो है वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो उसमें एफर्मेशंस भी हैं, उसमें सब कुछ है। एंड इवन आपको ग्रैटिट्यूड लिखने का भी रिमाइंडर है इन केस यू वांट दैट। बट जैसे आपने हमने जब सीक्रेट मूवी देखी थी बिगनिंग में, तो सीक्रेट मूवी में जो हेल्थ वाला पार्ट था, तो हेल्थ वाले पार्ट में उन्होंने दिखाया था कि एक लेडी जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो फिर उसने क्या करा। हम यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, हमें पता चल गया कि हमें ना ये चीज़ है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हमारा फोकस ना वहीं पर चला जाता है। तो फिर क्या उसने क्या करा कि वो बिल्कुल ठीक है, पता चल गया कि उसको कैंसर है, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उसने फोकस किस चीज़ पे करा कि भाई मैं तो बिल्कुल फिट हो चुकी हूँ। उसने मतलब अपना ना ये दिमाग में ठान लिया कि मैं बिल्कुल फिट हो चुकी हूँ। और हमारे साथ यूजुअली क्या होता है, 100 बुखार भी हो गया, हमें तो लगता है हाँ बस बीमार हो गए, तो 100 बुखार में भी बस मन करता है बिस्तर पे लेटे रहो या आराम करते रहो। और वो तो उस बंदी को तो कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो फिर एंड वो पूरे मतलब बिल्कुल ही जैसे लाफिंग शोज ये सब और फनी मूवीज, कॉमेडी मूवीज, वो ये सब देखती रहती थी। एंड वो उसी फीलिंग से ही सारे काम करती थी कि यार मेरे में इतनी एनर्जी है और मैं कितनी फिट हूँ, मैं कितनी हेल्दी हूँ। एंड उसका और फिर वो साइड बाय साइड अपनी पूरी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करती थी। एंड पूरे दिन में भी वो पॉजिटिव, खुश, हैप्पी रहती थी। तो उससे क्या हुआ कि वो उसका 2.5 से 3 महीने बाद जब उसने चेकअप कराया डिटेक्ट होने के बाद, तो वो कम्प्लीटली गायब हो चुका था, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई थी, एंड इवन डॉक्टर्स वर शॉक्ड। एंड एक और एग्जांपल था उसमें मूवी में मॉरिस ई गुडमैन का, जो उसे मिरेकल मैन कहते हैं। तो वो ना उनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो वो काफ़ी हाइट से ना धरती पे गिरे थे। तो ऑब्वियसली काफ़ी हाइट से गिरे थे, तो उनकी मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे। मतलब छाती वाती ये सारा रिबकेज वगैरह सब टूट गया था। एंड इवन लंग्स, किडनी, ये सब डैमेज हो गया था। इवन जो जिस पाइप से आपका मतलब जो विंड पाइप होता है जिससे आप सांस लेते हो, तो इवन वो भी डैमेज हो गया था। एंड तो वो सारी ना उनके अंदर ना ट्यूब्स व्यूब्स लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो सांसें ले पा रहे थे या खाना अंदर जा पा रहा था। तो डॉक्टर्स ने ना उनको जवाब दे दिया था कि भाई आप तो बस चल रहे हो जो मशीन के बेसिस पे चल रहे हो, या इतनी जो भी ट्यूब्स या पाइप्स लगाए गए हैं आपके शरीर में, आप उसके बेसिस पे चल रहे हो, अदरवाइज आप वैसे सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो बदन उन्होंने क्या करा, वो उन्होंने ठान लिया कि मैं ना क्रिसमस वाले दिन, ये एक्चुअली सीक्रेट मूवी में है, आप जाके देख सकते हो, इट्स ऑन यूट्यूब। तो उन्होंने ठान लिया कि मैं ना क्रिसमस वाले दिन हॉस्पिटल से चल के जाऊंगा। मतलब ऐसा इंसान जो खुद से सांस भी नहीं ले पा रहा है, उसके लिए भी कोई आर्टिफिशियल किसी को ट्यूब या पाइप लगानी पड़ी, वो बंदा ऐसे सोच रहा है। एंड देन वो बस उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है, और वो पूरे टाइम बेड रेस्ट पे है। एंड वो ट्रीटमेंट के साथ साथ ही इज पेइंग सो मच ग्रैटिट्यूड, एंड ही इज ऑप्टिमिस्टिक, ही इज श्योर कि मैं ठीक हो चुका हूँ। और वो हमेशा ना उसी चीज को विजुलाइज करते रहते थे कि मैं क्रिसमस वाले दिन मतलब खुद पैदल चल के बाहर जा रहा हूँ। एंड इवन डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि भाई ऐसा हो क्या रहा है सडनली, ये सब इनकी सारी जितनी भी मतलब हड्डियां टूटी थी, या जितने भी लंग, किडनी, लिवर, हार्ट, ये सब जितने भी डैमेज हुए थे, ये खुद कैसे हील होने लग गए। एंड ही एक्चुअली मतलब क्रिसमस वाले दिन वो एक्चुअली खुद पैर से चल के हॉस्पिटल से बाहर निकल के गए। एंड हमें लगता है ना कि चीज़ें हील नहीं हो सकती, कि भाई मतलब
मतलब क्या कि बारिशों में भी बाल झड़ते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, फिर ठंड में पोल्यूशन हो जाता है, फिर गर्मियों में पसीना आने लगता है, तो इसलिए। और हमारे कितने ऐसे बिलीव्स होते हैं, है ना? तो ये हमारे बिलीव्स ही होते हैं। आपने जो सोचा है, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। तो सोचो, अगर वो मॉरिस ई गुडमैन अपने पूरे बॉडी को एक नया जन्म टाइप दे सकते थे, या इवन अगर वो लेडी कैंसर से फ्री हो सकती थी, वो भी 2.5 से 3 महीने, कोई कीमो वगैरह कुछ नहीं ज़रूरत पड़ी। तो सोचो, हमारी जो जितनी भी डेली रूटीन की चीज़ें होती है, सिर दर्द होना, या आंखें, जैसे अगर मैं चश्मा भी लगाती हूँ तो मेरी आंखें परफेक्ट नहीं है ना, परफेक्ट से कुछ कम है, तो 6/6 जैसे परफेक्ट विजन होता है, तो इवन दैट, इवन जितने भी हमारे जैसे होते हैं ना, लोगों का बिलीव क्या होता है कि भाई इस एज के बाद रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, झुर्री आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें इसी चीज के थ्रू हील हो सकती हैं। आगे पढ़ें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। हाँ, तो आप अगर कोई भी अपना ट्रीटमेंट भी करा रहे हो, तो उसमें भी ना आप ग्रैटिट्यूड डालो, क्योंकि क्या होता है, यूजुअली हम अगर आप दवाइयाँ भी खा रहे हो, या कोई क्रीम भी लगाते हो, कुछ ऑइंटमेंट भी ले रहे हो, या इवन कुछ डाइट के थ्रू या खाने के थ्रू भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो यूजुअली क्या होता है, हम नेगेटिव फीलिंग्स में आके करते हैं कि हम दवाई भी खाते हैं, लेकिन हम दवाई खाते हुए भी हमारे, आप इमोशंस नोटिस करो, इमोशंस आपके बहुत नेगेटिव होते हैं कि अरे यार, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मुझे दवाई खानी पड़ रही है, तो आप उस इंटेंशन से दवाई खाते हो, तो दवाई को जो काम करना होता है ना, वो भी वो काम नहीं कर पाती। चाहे वो कितनी महंगी से महंगी दवाई हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड की बनी हुई हो, चाहे वो यूएस की बनी हुई, कहीं के भी बनी हुई हो दवाई, वो काम ही नहीं कर पाएगी। फिर आप क्या कहोगे, मेरे को ना उस डॉक्टर का ना ट्रीटमेंट ही नहीं सूट करा। एंड फिर क्या होता है कि आप डॉक्टर्स चेंज करते रहते हो, और 10 लोगों से सलाह लेते हो, सबका भी, सारे के सारे ट्रीटमेंट जितने अवेलेबल होते हैं सब ट्राई कर लेते हो, लेकिन कुछ काम नहीं करता। ऐसा क्या हो गया भाई? तो वही है, क्योंकि जब हम वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, जो कुछ भी परहेज भी कर रहे हैं खाने पीने में, हम वो नेगेटिव होके कर रहे हैं। यही आप उसमें अगर कृतज्ञता डाल दो, आप उसमें ग्रैटिट्यूड डाल दो कि भाई, आप, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि ना ये दवाई मेरे को इट्स हेल्पिंग मी हील, मेरी हेल्थ और इम्प्रूव कर रही है। फिर आप वो दवाई खा के देखो, जो आप सालों से वो दवाई खा रहे हो, उससे वो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड डाल के दवाइयाँ खा के देखो, 1 महीने में वो दवाई क्या असर करेगी, एंड आप अपनी रिपोर्ट्स में खुद ही वो फर्क देखोगे। तो चाहे आप इवन अपनी शारीरिक देखभाल करना, कि मतलब भाई जैसे होता है ना, लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाएंगे, योगा करेंगे, ये सब। तो वही बात है, आप हर चीज में आप जो कर रहे हो, चाहे योगा भी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, खूब चल फिर रहे हो, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस अगर हैं उसमें, तो वो योगा और एक्सरसाइज भी रिजल्ट लाएगा। कई बार होता है ना, लोग योगा करते हैं या जिम जाते हैं, फिर भी आए दिन बीमार पड़े रहते हैं, एनर्जी नहीं होती, या थक जाते हैं, या इम्यूनिटी नहीं होती, या घर का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाते नहीं है, लेकिन घर का खाना खाने के बाद भी उसमें उनमें कोई एनर्जी नहीं है। सो ग्रैटिट्यूड इज द ओनली मिसिंग फैक्टर। आगे बढ़ें। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। आगे बढ़ो। हाँ। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो
आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। हाँ, तो जब भी कोई बीमारी हो जाती है, या सोचो आप, अगर सिर दर्द भी हो जाता है एक दिन, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे दिन ना उसी पे एनर्जी फोकस कर देते हैं। हाय मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे साथ सिर फट रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सिर इतना भारी फील हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम जो इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी हमारे शरीर में कोई नई बीमारी आ जाती है, तो हम नकारात्मक भावनाएं उसमें आ जाती है, हम ना चिंता करना या डरना चीज़ों से। तो नकारात्मक भावनाएं क्या हो गई, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग हमारी शुरू हो जाती है। तो सिंपल सा एग्जांपल, आप अपना सिर दर्द का भी देखो, या इतने सालों से खाना खा रहे हो, कभी पूरे साल में पेट दर्द नहीं हुआ, एक दिन पेट दर्द हो जाए, आप उससे पूरे दिन पेट दर्द, पूरा पेट पकड़ के बैठे रहते हो, एंड आपके आसपास जो आया जा रहा होता है हर किसी को बताते रहते हो, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम अपना अटेंशन वहीं पे डाल देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहाँ पे एनर्जी दे रहे हो, तो वो चीज़ ज़्यादा ही पावरफुल बनेगी ना, उसके पास ज़्यादा एनर्जी बन गई तो वो ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी जब हमारे परफेक्ट हेल्थ से कुछ भी कम हो जाता है ना, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी डाल देते हैं। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनर्जी की कैटेगरी के अंडर आती है। तो आपने अगर नेगेटिव थॉट्स भी डाले उसमें, तो वो चीज़ और बड़ी हो जाती है। एक फॉर एग्जाम्पल, ये तो इवन मैंने भी नोटिस किया है, जब पहले जब मैजिक बुक का नहीं पता था, कि जब आपके कुछ किसी दिन ज़्यादा बाल झड़ गए, है ना, आपने सिर धोया, थोड़े ज़्यादा बाल आ गए हाथ में, आप क्या करते हो, चिंता, यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। फिर किसी से भी बात कर रहे हो, अपनी बहनों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, देन अपनी फ्रेंड्स से, आप क्या कहते हो, यार आजकल मेरे ना बाल बहुत झड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं तो बिल्कुल ही गंजी हो रही हूँ, मेरी पता है ये हेयर लाइन इतनी पीछे चली गई है। तो अब तब से देखो, जब से आप चिंता करने लगे हो कि बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तब से ना आपके ज्यादा बाल टूटने लग गए हैं, आपके कंघे में भी ज्यादा बाल आते होंगे, आप नहाने जाते हो, सिर धोते हो, तब भी ज्यादा बाल आते होंगे। सो ये एक बहुत ही मतलब ना छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है, आप जिस चीज में एनर्जी डालते हो वो चीज पावरफुल हो जाती है, एंड वो चीज लाइफ में ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी किस में डालते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती, कि हम कितने बीमार हैं, या हमारे सिर दर्द हो रहा है, या मेरे तो घुटने दर्द कर रहे हैं। तो कई लोगों के देखा होगा ना कि छोटे से घुटने दर्द से स्टार्ट होता है, लेकिन इतनी वो नेगेटिविटी डालते हैं, वो इतनी कंप्लेंट्स करते हैं कि वो उनका घुटने का दर्द ना सीधे नी ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाता है। एंड नी ट्रांसप्लांट के बाद भी उनको ना आराम नहीं मिलता है, उसके बाद भी वो कहते हैं हाय बड़ी दिक्कत है, अब तो और भी बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कंप्लेंट्स ज़्यादा करी हैं। आप जिस चीज़ में ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हो वो कैसे बढ़ेगा। पता है, ये एक अफ्रीका में कहीं पे ये एक वो होता है कस्टम, कि वो जब उनको कोई पेड़ काटना होता है ना, तो वो लोग पेड़ वैसे काटते नहीं है, वो क्या करते हैं, उस पेड़ को ना खूब बुरा भला बोलते हैं, जैसे हमने राइस वाटर एक्सपेरिमेंट किया था, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। वो उस पेड़ को खूब गालियां सुनाते हैं, खूब बुरा भला सुनाते हैं, अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। एंड वो कुछ दिनों के बाद वो पेड़ जो इतना विशाल बड़ा सा हैवी पेड़ होता है, पता है, वही कुछ दिन बाद बिल्कुल ढेर हो जाता है, वो गिर जाता है खुद ही वो उसकी रूट्स ना छोड़ देती है जमीन को। तो सोचो, वो तो पेड़ है, हम तो अपने शरीर के बारे में, अपनी आंखों के बारे में भी कि अरे अब तो बड़े हो गए हैं, दिखता ही नहीं है मुझे, या अरे अब इस एज के बाद ना कैटरैक्ट के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यही बोलते रहते हैं। तो सोचो, पेड़ के साथ जब इतना कुछ हो गया, हम अपने शरीर के बारे में कितना कुछ बोलते हैं, और हम तो सालों से बोलते आ रहे हैं, तो हमारे शरीर पे कितना इफेक्ट डालता होगा। एंड इधर इन्होंने कहा है कि कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर कुछ आलोचनात्मक विचार होते हैं, कि भाई अपने आप जैसे दिखते हो, अपने हुलिये को लेकर हमें ना बहुत ज्यादा, हम अपने आप को या तो क्रिटिसाइज करते हैं, या हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, या बहुत ज्यादा ना वियर्ड फील करते हैं कि अरे मैं तो, या तो मेरी हाइट नहीं है, या मैं
कई लोग होता है कि मैं अंडर वेट हूँ, कई लोग होते हैं मैं ओवर वेट हूँ, कईयों का होता होगा अपना कॉम्प्लेक्शन से लेकर, या कईयों का होता होगा कि अरे यार मेरे बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, या कईयों को अपनी स्किन को लेकर होता होगा। तो किसी ना किसी वे में हम ना अपने जो भी हमारी फिजिकल बॉडी है जो ऊपर से बाहर से दिखती है, हम उसको लेकर ना बहुत ही नेगेटिव होते हैं। एंड इससे क्या होता है, आप अपनी आपने अगर ये भी बोला ना कि हाय मेरी हाइट कितनी छोटी है, या मतलब कोई भी चीज़ आपके में भी थोड़े बाल भी झड़ रहे हैं, आपने उनके लिए भी बोल दिया, या स्किन में एक पिंपल भी आ गया आप उसके लिए भी बोल रहे हो, तो आप जो अपनी आइडियल हेल्थ बेसिकली जो एक परफेक्ट या ड्रीम हेल्थ जिसे कहेंगे, आप उससे ना और धीरे 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 दूर होते जा रहे हो। इट्स बेसिकली लाइक आप इधर हो, आपको इस लोकेशन पे पहुंचना है, लेकिन ये जो फ्लाईओवर है या ब्रिज है, हम उसी में खुद वो फ्लाईओवर ना हथौड़ा ले लेके तोड़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी ड्रीम हेल्थ है हम उससे और दूर होते जा रहे हैं। एंड आप देखो, आप जब से अगर अपने आप को किसी ना किसी वे में क्रिटिसाइज करते रहते हो, कई बार ना ये लोगों का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये ना उनकी कॉन्वर्जेशंस के थ्रू दिखता है कि अरे यार हम कहाँ, हम तो इतने काले, ये वो तुम हो गोरे, ऐसे करके कई बार ना लोगों का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनकी कॉन्वर्जेशंस के थ्रू ये रिफ्लेक्ट करता है। उससे पता चलता है कि वो अपने फिजिकल बॉडी को लेके जो दिखती है वो कितना कॉन्शियस है। एंड जब आप जितनी शिकायतें करते हो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने एक छोटी सी कंप्लेन करी, लेकिन वो कंप्लेन करते 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 ऑन अ डेली बेसिस वो ना बहुत मतलब रियलाइज नहीं करोगे, कोई बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा एकदम से, कोई हेल्थ इशू आ जाएगा, या कई बार आपको कई रिपोर्टें करानी पड़ेंगी, ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे। तो वो चीज़ कब पाइल अप होके ना बिल्कुल ही ह्यूज बन जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग चाहे छोटी छोटी कंप्लेंट्स करें, लेकिन हम डेली बेसिस पे करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत होती है ना। अब एक जगह अगर दो पन्नियां पड़ी हुई हैं कूड़े की, तो इतना कोई, ठीक है वो दो है, लेकिन क्या होता है कि अब आप डेली दो दो पन्नियां भी अगर डाले जा रहे हो उसमें, तो वो ना उसे ढेर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे आप अगर दिन की दो भी कंप्लेंट्स कर रहे हो। आगे बढ़े। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। हाँ, तो ये हमने डे ज़ीरो में पढ़ा था। तो बेसिकली ये जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, एंड जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये ना आपके हर एरिया पे अप्लाई होता है। तो कृतज्ञता ना होने का क्या मतलब है कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो आप क्या करते हो, आप शिकायतें करते हो, आप कंप्लेंट्स करते हो, एंड आप नेगेटिव होते हो। तो देखो ना, आप जब से किसी भी चीज़ के बारे में, इवन योर हेल्थ, आप जब से हेल्थ के बारे में भी नेगेटिव होने स्टार्ट हुए हो, तब से आपकी हेल्थ ना और बद से बदतर होती गई है। या पहले एक बीमारियां थी, अब आप 5 बीमारियों की दवाइयां खा रहे हो। एंड और तो ये हमने डे ज़ीरो पे पढ़ा था। आगे पढ़ें। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए और परिणामों की गति को तीव्र करने में हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे।
तो जैसे ये है कि इन्होंने बोला है कि जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अब यूजुअली आदमियों का, सब जेंट्स का क्या हो गया बिलीफ कि सब एक सर्टेन एज के बाद यहाँ से ऐसे बिल्कुल सबके बाल गायब होने शुरू हो जाते हैं। एंड पता नहीं किस आदमी ने आके ये पूरे ना मतलब स्प्रेड किया ये। एंड अब सबके बाल देखो, किसी का कोई, सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई साउथ इंडिया में रहता है, कोई नॉर्थ दिल्ली में रहता है। सबके बाल बिल्कुल ऐसे गायब होते हैं, धीरे धीरे करके लोग 40 की एज तक बिल्कुल टकले हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। नॉट ऑल बट देन मेजोरिटी, राइट। आजकल तो अब 25 वाले ही मतलब मैं भी ऑफिस में देखती हूँ कि लोग हैं जैसे 25-26 साल के, तो उनके भी बाल कम हो रहे हैं। फिर वो ऐसी मजाक मजाक में कहते हैं अरे अभी से ही बाल कम होने लग गए, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, वो ये वो। तो देखो, जब आप, अब इसी का एग्जाम्पल कि आपके पास जो भी है वो भी उससे आपसे ले लिया जाएगा अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो। तो ग्रेटफुल नहीं हो तो क्या है कि आप चिंता कर रहे हो। तो यूजुअली अगर किसी लड़के के सपोज बाल झड़ रहे हैं तो वो क्या करेगा, चिंता करेगा। वो बार बार अपने आप को शीशे में देखेगा, ओ शिट आज मेरी हेयर लाइन इतनी कम हो गई, पहले तो यहाँ तक थी अब मेरी यहाँ तक होने लग गई। तो यूजुअली ऐसे करके वो अपने आप को नोटिस करते रहते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड फिर और लोगों से बात भी करते हैं कि अरे यार बाल झड़ रहे हैं, या ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट्स भी ना नेगेटिविटी में लेते हैं कि अगर कोई दवाई भी खा रहे हैं, कोई हेयर ऑयल भी लगा रहे हैं, किसी ने रेकमेंड कर दिया, तो वो भी वो नेगेटिविटी में लगाते हैं कि अरे यार पता नहीं ये काम करे ना करे, कर जाए यार प्लीज, मतलब मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं, वो ये वो। तो फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 करके अगर आप चिंता कर रहे हो तो मतलब आप अनग्रेटफुल हो। तो आप ही देखोगे उनके 2 या 3 साल में सारे बाल गायब हो जाते हैं। और जो बालों की ग्रोथ का जो पोटेंशियल होता है ना, बाल भी तो पेड़ की तरह ही है कि मतलब एक टूटा तो उसके बाद नया जड़ से निकलेगा। तो देखो वो बिल्कुल ही ना बंजर जमीन हो गई कि अब एक बाल भी उगने के लिए तैयार नहीं है। एंड एक बाल भी अब उग ही नहीं सकता। तो बिकॉज वो अनग्रेटफुल थे, उन्होंने शिकायतें करी। या अगर ये होता ना कि अगर उनके पास अगर जितने भी बाल हैं, चलो अगर 50 बाल भी झड़ गए, लेकिन अभी लाखों हजारों बाल तो है ना सिर पे, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल होना तो वो बढ़ जाते, तो पूरा सिर भी कवर हो जाता। लेकिन आपके पास जो था, आप उसके लिए अनग्रेटफुल हुए, तो क्या हुआ, पूरा सिर क्लीन हो गया, सफा चिट। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। एंड हमारा आज का असाइनमेंट पे अब हम जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऑब्वियसली आपके लिए, अगर आप किसी मेजर बीमारी से डील कर रहे हो जो थोड़ा पेनफुल हो, या काफ़ी टाइम से आप जिसका इलाज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ना एकदम से अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करने में थोड़ा मुश्किल आए, या थोड़ा चैलेंजिंग लगे लगे कि अरे मेरे तो मतलब घुटने इतने टाइम से पेन कर रहे हैं और मैं तो आराम से चल भी नहीं पा रही, तो मैं कैसे इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। बट देन इट्स ओके। लेकिन आप, अब हम फोकस करेंगे कि हम कैसे उसमें मतलब ग्रैटिट्यूड को डाल सकते हैं। बिकॉज अगर ग्रैटिट्यूड नहीं होगा ना, आप महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करा लो, आप एम्स के डॉक्टर से करा लो, आप यूएस के डॉक्टर से करा लो, लंदन के डॉक्टर से करा लो, किसी का भी ट्रीटमेंट आप पे काम नहीं करेगा। एंड आज आपको क्या करना है कि जैसे इन्होंने कहा है, पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है, तो हमें जिस भी एरिया में रिजल्ट कॉज करने होते हैं, हम पहले ना पास्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि पास्ट हमारा सोर्स होता है, पेड़ की जड़ होती है। तो अनलेस हम पेड़ की जड़ पे पानी ना डालें तो हमें पत्तियां हेल्दी नहीं मिलेंगी, है ना। तो हमें जड़ पे पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज ये इस पे फोकस करेंगे। तो हमें, चलो आज जो भी हेल्थ है आपकी, लेकिन कोई तो बचपन का टाइम होगा जब आप बहुत खेलते थे, कूदते थे, इंजॉय करते थे, यू वर फिल्ड विद एनर्जी, है ना। कई बार होता होगा कि पेरेंट्स भी आपके पीछे पीछे भागते भागते थक जाते होंगे, अरे तुम इतने एक्टिव हो। या आप अपने बचपन के दोस्तों के साथ खूब खेलते होगे, पार्क में इधर उधर दौड़ते होगे, झूलों पे जाते होगे। तो तब तो एटलीस्ट हेल्थ थी। इट्स जस्ट दैट जब वो हमारे पास इतनी सुपरलेटिव डिग्री की हेल्थ थी, एनर्जी थी और खुशी थी, हमने ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड ही नहीं किया। इसलिए वो जो हेल्थ की एक परफेक्ट स्टेट थी ना, वो आज हमारी लाइफ से गायब हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अपने उन पलों को याद करेंगे जो मतलब 3 अलग अलग समय। तो आपको कोई से भी अपनी लाइफ के ना 3 इंसिडेंट्स उठाने हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल ही परफेक्ट हेल्थ
आपने महसूस करी, ठीक है? तो वो आपका कोई बचपन का इंसिडेंट हो सकता है कि ना मैं बहुत खेलता था, कूदता था, या दूसरा हो सकता है कि मैं, कई लोग होते हैं ना जो अपने स्कूल की टीम से जाते हैं स्पोर्ट्स में खेलने, चाहे बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, और भी जैसे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, या आपने कभी इवन स्पोर्ट्स डे में पार्ट लिया तो आपकी कोई मतलब होते हैं ना, रैंक आ जाती है, पोजीशन आ जाती है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, आपने उसमें पार्ट लिया। तो वो ले भी क्यों पाए? क्योंकि आपके उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास बहुत हेल्थ थी। तो अब हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग इंसिडेंट्स पे फोकस करेंगे जब हमने बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ एक्सपीरियंस करी है। तो वो आपके पास्ट के कोई से भी तीन हो सकते हैं, किसी भी मतलब टाइम स्पैन के हो सकते हैं। आगे पढ़ें। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। आपके हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक-एक करके प्रत्येक के बारे में मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं वो भविष्य में आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह ना सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। हाँ, तो आपका फर्स्ट स्टेप था कि आपको अपने पास्ट के कोई से भी तीन अलग अलग इंसिडेंट्स लेने हैं जिसमें आपने बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ एक्सपीरियंस करी है। देन उसके बाद पास्ट पे करने के बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है कि आपको अभी किसी भी पांच ऐसे इंद्रियों के बारे में, या जो भी पांच ऑर्गन्स के बारे में जो अच्छे चल रहे हैं अभी, आपको उस पर फोकस करना है। तो आपको क्या लगेगा, आपको फोकस उस पर ही होगा कि जो चीज़ अच्छी नहीं चल रही, मे बी आपकी आंखें ठीक नहीं चल रही, आपको ढंग से नहीं दिख रहा, तो सिर्फ आप आंखों की नेगेटिविटी पे ही फोकस कर रहे हो। या कई आप सोचोगे कि अरे मेरा तो घुटना नहीं चल रहा, मैं आराम से नहीं चल पा रही, घुटने दर्द करते हैं, तो मैं कैसे इसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकूं। अरे घुटने नहीं चल रहे, घुटनों में दर्द है, आप घुटनों को छोड़ो, हमें क्या करना है कि जो भी अभी अच्छे चल रहे हैं उनके बारे में सोचना है, किसी भी पांच कार्यों के बारे में। तो उसमें क्या हो सकता है, आप डेली खाना खाते हो, आपको पता चलता है ना खाने में कि मसाला तेज है कम है, नमक कम है ज्यादा है, मिर्च है कि नहीं है, गरम मसाला है कि नहीं है, मेथी है कि नहीं है, हमें कितने सारे एलिमेंट्स पता चलते हैं ना। आप एक खीर भी खाते हो, आप पता लगा सकते हो कि इस पे इलायची है कि नहीं है। एंड तो
आप इवन अपने टेस्ट बड्स के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट अगर आपके घुट्टे नहीं चल रहे या आपकी आंखें नहीं चल रही तो एटलीस्ट टेस्ट बड्स तो चल रहे हैं ना, जिसकी वजह से आप खाना एंजॉय कर सकते हो। तो टेस्ट बड हो गया, या आपके बाल अच्छे हैं, हैवी हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपकी अगर आंखों से आप देख सकते हो, आप अलग अलग कलर्स देख सकते हो, आप अपने घर वालों को देख सकते हो, आप अगर कपड़ों में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये पिंक है, ये रेड है, ये येलो है, ग्रीन है। तो आपकी आंखें कितना हेल्प कर रही है आपको। आंखें नहीं होती तो कैसे आराम से चल पाते या कैसे काम कर सकते थे। तो इवन अपनी आंखों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके पास एटलीस्ट कान तो हैं, आप अपने घर की डोरबेल सुन सकते हो, अपने मनपसंद गाने या भजन या जो भी सुनते हो जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, आप उसको सुन सकते हो। आप इस क्लास को सुन सकते हो। अगर कान नहीं होते तो ये जो ऐसी बिल्कुल ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जो एजुकेशन है, हम इसे कैसे सुन पाते, कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अगर यही बुक आप वैसे खरीद के पढ़ लो लेकिन आपको एक भी एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल नहीं दिया जाए ना, तो ये चीज़ मतलब हमारे भी दिमाग में नहीं घुसेगी, अनलेस कोई बहुत ही बिल्कुल ही टॉपर टाइप्स इंसान आए और जो खुद से पढ़ के समझ ले। तो इवन हम अपने कानों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। या हमारा दिमाग, भाई हमारा दिमाग कितना कुछ काम करता है, इतने मैसेजेस, जो भी सिग्नल्स की प्रोसेसिंग होती है, ये सब करना, आप इतनी पढ़ाई लिखाई करते हो, आप इतने मतलब दिमाग को भी इतना समझदार है कि आप एटलीस्ट इस क्लास में आके यू कैन सेलेक्ट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर यू, आप अकॉर्डिंगली असाइनमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ को ठीक ट्रैक पे ला सकते हो। तो उसमें आपका दिमाग का भी कितना बड़ा योगदान है। आपने पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई भी कर पाए, उसमें दिमाग का कितना योगदान है आपका। तो ऐसे हमारी ना बहुत सारे पूरी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं। आपकी उंगलियां हैं, आप एटलीस्ट अपना खुद, जैसे अगर मैं सेशन के बीच में पानी पी रही हूँ तो मैं गिलास उठा सकती हूँ। सोचो कई बार होता है लोगों के हाथ में, मतलब हाथ तो है लेकिन हाथ में वो पावर ही नहीं है, तो उनको खाना भी किसी और को खिलाना पड़ता है, वो गिलास से पानी भी किसी और को पिलाना पड़ता है। आप खुद अपने उंगलियों से, अपने हाथों से कितने काम करते हो, अपने बाल बनाते हो, अपना मुंह धोते हो, नहाते हो, कपड़े पहनते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, लैपटॉप चलाते हो, फोन चलाते हो, किताबें पढ़ते हो, टीवी का रिमोट चलाते हो, एसी का जो रिमोट होता है ऑन ऑफ करते हो, गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, इतने सारे हमारे काम होते हैं। तो ऐसे आपको क्या, आपको अभी प्रेजेंट में उन चीज़ों पे फोकस करना है जो अच्छी चल रही हैं। ठीक है। तो वो कोई सी भी 5 ऑर्गन्स हो सकते हैं, अभी आपको उसके बारे में नहीं सोचना जो नहीं चल रहा है। हम किस पे फोकस करेंगे, जो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। एंड तीसरा कदम है जो हमें फ्यूचर क्रिएट करना है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप अपने शरीर की कोई सी भी एक चीज को चुने। तो मतलब कोई सी भी चीज हो सकती है, अगर अभी आपके घुटने में दर्द है, आप उसी चीज पे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप अपनी अपने घुटनों पे फोकस करो। आपको अगर अभी आंखों में मतलब विजन क्लैरिटी नहीं है, आपके लिए आंखें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसके लिए करो। किसी के हो सकता है कि बाल झड़ रहे हैं या बाल उसके सफेद हो रहे हैं, तो अपने बालों पे फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, हमें वो आइडियल अवस्था सोचनी है, द आइडियल सिचुएशन, कि वो जब कोई चीज़ परफेक्ट होती है तो कैसी दिखेगी। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी के घुटने में दर्द है और वो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हुए ऐसे चलते हैं, थोड़ा दर्द होता है तो टेढ़ा मेढ़ा होके चलते हैं, तो आप क्या सोचोगे। आपके पास एटलीस्ट पास की तो मेमोरी है ना, जब आप बचपन में भी कभी आराम से कूदते थे, दौड़ते थे, इधर उधर मस्ती करते थे, नाचते थे, घूमते फिरते थे। तो आप सोचो, आपके अगर अभी इस समय घुटने बिल्कुल ठीक हो गए, जैसे जब आप ना 4-5 साल के बच्चे थे बिल्कुल वैसे हो गए, तो आप क्या करोगे। कई लोगों का होगा कि अरे मैं तो वैष्णो देवी में बिल्कुल पूरी यात्रा करके जाऊंगा, मैं ऊपर बिल्कुल पैदल चल के जाऊंगा। तो वो आपका गोल हो सकता है। तो आप इमेजिन करो कि आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो आप कितनी ना आराम से पूरी वो यात्रा कर रहे हो, आराम से पूरी चढ़ाई कर रहे हो। एंड कईयों के हो सकता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मैं डेली इतने किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ। तो आप उसके बारे में सोचो कि आप वॉक कर रहे हो, आपको कितना अच्छा लग रहा है, अब आपके घुटने कितने फर्स्ट क्लास है। आप नीचे आराम से आलती पालती मार के भी बैठ सकते हो, आराम से आप उठ पा रहे हो, आप बिल्कुल योगा कर पा रहे हो, है ना। तो आपका जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन को आप ठीक करना चाहते हो, आप उस पे फोकस करो एंड उसकी आदर्श अवस्था, मतलब आइडियल परफेक्ट हेल्थ जैसी दिखती है। तो जैसे अगर किसी के बाल का भी है तो आपके, अब जैसे बालों के लिए, तो
बालों के लिए क्या कि अरे मेरे बाल कितने हैवी हैं, कितने लंबे हैं, कितने सुंदर हैं, एवरीवन इज कॉम्प्लीमेंटिंग, एवरीवन इज आस्किंग अरे यार तू करती क्या है, तेरे बाल तो इतने शाइनी है, इतने सॉफ्ट है एंड इतने हैवी हैं एंड बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे ना जो टीवी पे वो जो शैम्पू वगैरह के ऐड नहीं आते, एंड बिल्कुल शाइनी वगैरह हैवी। तो वो तो फिर भी एक्सटेंशन लगाते थे, ये तो मेरे खुद के बाल हैं एंड तो आप ऐसे विजुअलाइज करो कि आप कैसे लग रहे हो, आप अपने आप को शीशे में देख के लाइक वाओ क्या बाल है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है एंड आई एम लाइक सो फीलिंग सो कंफर्टेबल विद हाउ आई लुक। तो आप ऐसे ऐसे करके उसके बारे में सोचें, आपको अच्छी और फीलिंग आएगी अपने बालों के बारे में, तो आप ऐसे अपना फ्यूचर क्रिएट करेंगे। एंड यूजुअली क्या होता है कि जब भी हमें कोई कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि आसपास 10 लोगों से पूछने लग जाते हैं, अब तो खैर पूछने की भी जरूरत नहीं है, अब तो गूगल है। तो हल्का सा भी कुछ हो ना, 2 दिन आपकी कमर में ही दर्द क्या हो गया, आप सीधे गूगल करने बैठोगे कि भाई कमर दर्द से क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या डिजीजेस होते हैं। तो वो आपको ना बहुत पूरी वैरायटी, पूरा कैटलॉग बीमारियों का खोल के दिखा देगा कि इससे ना ये हजारों बीमारियां होती हैं एंड इसमें ये सिम्टम्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर ऑब्वियसली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमारे भी ना दिमाग में बिल्कुल ही कचरा चल रहा होता है। तो हमारा क्या फोकस हो जाता है, हम समस्या पे फोकस करने लग जाते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन सोल्यूशन की कोई समाधान कैसे निकले या कोई रास्ता कैसे निकले। उससे हम लोग डाइवर्ट होके हम लोग समस्या पे ही फोकस करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली आप जिस चीज में अपनी एनर्जी डाल रहे हो, अपना अटेंशन डाल रहे हो, तो वो ही चीज बढ़ जाएगी ना। आप समस्या पे फोकस डाल रहे हो कि हाय मेरा कमर दर्द है, या अगर आपके दांत में भी दर्द है, हाय मेरा दांत दर्द कर रहा है, तो ऐसा इतनी एनर्जी डालोगे पता चला रूट कैनाल की भी नौबत आ गई, फिर आप अपना आर्टिफिशियल सेट लगा के घूम रहे हो। तो मतलब यही है कि आप अनग्रेटफुल हो रहे हो एंड इससे क्या हो रहा है, आप चलो थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव हुए थे लेकिन आपने 10 लोगों को कंसल्ट किया, नेट पे देखा, खूब पढ़ा, तो आपने अपनी क्या करा, अपनी जो हल्की सी भी नेगेटिव इमोशन थी ना आपने उसको भी बहुत बढ़ा दिया है। एंड फिर उसमें उस हिसाब से और चैलेंजेस आ जाते हैं, ब्रेक डाउन आ जाते हैं, तो आप क्या होते हो, जो भी आपकी परफेक्ट आइडियल हेल्थ होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन की, आप उससे दूर होते चले जाते हो। आगे पढ़े। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के बारे के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 ईसा पूर्व से लगभग 370 ईसा पूर्व तक पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। हाँ, तो आपको कई बार होता है ना, जैसे इन्होंने कहा है कि अगर आप वजन कम भी करना चाहते हैं तो कई बार होता है लोग पूरे अपना कितनी भी डाइटिंग कर लेते हैं या कितना भी जिम विम ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सरसाइज खूब कर ली, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम तक टिका, लेकिन फिर बैक टू वो हो जाते हैं। फिर भाई ऐसा क्या करें हम कि ना वो आप जो भी वजन चाहते हो तो आप बिल्कुल उस पे मतलब वो आपको अचीव हो पाए, एक लॉन्ग टर्म, एक होता है ना सस्टेनेबल सक्सेस, कि वो सक्सेस ना मेंटेन्ड है लेवल, है ना। ये नहीं कि 2 दिन के लिए हुआ वजन घटा फिर बैक टू नॉर्मल हो गए। तो हमारे ऐसे ना बहुत सारे होते हैं। लचीलापन मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आपको क्या करना है, आप अपनी आइडियल अवस्था का सोचें। तो जैसे अगर वजन कम करना है तो ये नहीं कि मैं पतली हो गई या मैं पतला हो गया, या मेरा वजन, अगर किसी को वेट गेन भी करना है कि मैं मेरा वजन बढ़ गया, मैं मोटा हो गया, ये नहीं। आपको एग्जैक्टली कितना चाहिए, किसी के लिए आइडियल वेट 60 केजीज हो सकता है, किसी के लिए 70 केजीज भी हो सकता है। तो आपको कितना चाहिए, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 70 केजीज चाहिए तो आप इमेजिन करो 70 केजीज में, आप नेट पे देखो जो आपकी हाइट के वाले अगर 70 केजीज वाले हैं वो कैसे दिखते हैं।
देन आप विजुलाइज करो। आप अगर फोटो देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि ना, हाँ हाँ। एंड आप वो उस पे फोकस करो कि आप दिखना कैसा चाहते हो, कि आपके मतलब मे बी बाइसेप्स है, आपकी एब्स है, मतलब जैसा भी आपका ड्रीम होगा। तो आप उसके बारे में सोचे कि वाओ, अगर मेरे बाइसेप्स है या मेरे एब्स है, हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई फीलिंग, वाओ। फिर दूसरे लोग भी आके कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मैं भी कितनी कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आप सोचो। एंड इससे क्या होगा कि हम अपने जब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपनी जो भी हेल्थ में चैलेंजेस या ब्रेकडाउन्स आ रहे थे हम उसमें एनर्जी दे रहे थे। लेकिन अब हम उसका ऑपोजिट करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मनचाही हेल्थ हमें चाहिए, अब हम उसमें एनर्जी डालना स्टार्ट करेंगे। एंड इन्होंने कहा है कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। तो आपके अंदर जो एक पावर है, यूनिवर्सल पावर या जो भी कुछ बोलेंगे, तो अनटिल एंड अनलेस आप उसको यूज करो, दैट टू इन अ पॉजिटिव वे। अभी तक हम यूज करते आए लेकिन हम अपने अगेंस्ट यूज करते आए हैं। अब हम सीख रहे हैं कि हम इसको अपने फेवर में कैसे यूज करें। तो ये हमारी अंदर की ही इंटरनल पावर होती है जो एक्चुअली हमें ना बहुत, जितने भी डिजीजेस या जो भी ब्रेकडाउन्स आते रहते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करती है। क्योंकि आप देखो, जो आपके पास भी वही बॉडी है जो हम मेरे पास है, आपके पास भी वही ऑर्गन्स है जो मेरे पास है। इट्स जस्ट दैट हमारा बस वेट या हाइट या कलर कॉम्प्लेक्शन यही तो डिफर करता है। लेकिन मेरे पास भी कितनी है, आपके पास भी कितनी है, मेरे पास भी हाथ है, आपके पास भी हाथ है। लेकिन देखो, जैसे कई लोग होते हैं ना कि 30-40 की एज में ही मतलब बहुत ही बीमार टाइप्स हो जाते हैं, बिल्कुल ही लो हो जाते हैं। एंड आप इधर देखो, वो जो मन कौर है, तो आई थिंक शी इज 96 और वॉट, वो 90 साल की करीब होंगी, 80s या 90s की होंगी, एंड वो मैराथन दौड़ती हैं। एंड इवन जो मिलन सोमन मॉडल है उनकी मम्मी, वो भी 80s या 90s में होगी, वो आंटी साड़ी में पुशअप मारती हैं। तो इतना तो आजकल 20 साल के बच्चों में भी या हम मेरे एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनमें भी इतनी हेल्थ हेल्थ नहीं होती। तो ऐसा क्या है कि भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि उनके उनको कोई भगवान ने कोई चमत्कारी या मैजिकल बॉडी बना के भेजा है मिलन सोमन की मदर को। नहीं, इट्स जस्ट दैट दे आर ग्रेटफुल फॉर देयर बॉडी एंड दे ट्रूली रिस्पेक्ट दैट। और हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं। तो जो भी उसकी फंक्शनिंग होती है ना, वो खुद ही खराब होती जाती है हमारे बोलने की वजह से या हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से। आगे पढ़ें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय इसे उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर को अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो अगर ऐसा कुछ एरिया है जिसमें आपको ना बहुत ही इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करो, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए आप डेली ये असाइनमेंट करो कि आप ना बिल्कुल इमेजिन कर रहे हो, आप आदर्श अवस्था के बारे में सोच रहे हो कि अरे मेरे सपोज घुटने बिल्कुल ठीक हो गए, मैं ये कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं पार्क में सुबह वॉक करने जा रही हूँ, फिर शाम को भी जा रही हूँ, और फिर दिन में भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के घर चली जाती हूँ। अब तो मेरे को लिफ्ट की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं आराम से सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ, उतर लेती हूँ। फिर ठंड में मैं छत पे धूप सेकने भी चली जाती हूँ। सो अब मैं कितनी फ्लेक्सिबल हो गई हूँ, ये सब। तो आदर्श अवस्था के बारे में सोचें। एंड यही नहीं कि सिर्फ डेली एक बार करो, आप दिन में कई बार भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, आप कितनी जल्दी चाहते हो। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा जल्दी आपका रिजल्ट भी आप देखोगे। एंड हो सकता है कि कई बार ना, हो जाता है कि कई बार बीच बीच में आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो लेकिन आप नेगेटिव हो जाते हो कि अरे यार मतलब ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, या मैं अभी 2-3 दिन से कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ बेटर फील नहीं हो रहा।
हो सकता है। तो लेकिन इट्स जस्ट दैट आपने इतने सालों से इतनी आप लाखों करोड़ों कंप्लेंट्स कर चुके हो, अब आप एक दिन में अगर 10 या 20 ग्रैटिट्यूड कर लिए, फिर आप एकदम से मैजिक वो एक्सपेक्ट करो तो नहीं होगा ना। हर चीज़ का हिसाब होता है। तो आपको अगर कोई चीज़ नेगेटिव में है उसे पॉजिटिव में लाना है, तो वो धीरे धीरे करके ना पहले ज़ीरो की तरफ बढ़ेगी, फिर ज़ीरो के बाद वो पॉजिटिव में जाएगी। जैसे मैथ्स में ग्राफ्स होते हैं ना। तो कोई नहीं, अगर नेगेटिव विचार आ भी गया तो कोई नहीं, नेगेटिव विचार को छोड़ो। एंड आप सीधे उस टाइम पे अपनी आइडियल जो भी पिक्चर है कि आप क्या क्या कर रहे हो, आप उसके बारे में सोचने लग जाओ। कई बार होता है कि नेगेटिव आ जाता है, फिर हमें लगता है ओ शिट, मैं तो ना नेगेटिव सोचने लग गया, नेगेटिव सोचने लग गया। तो ये पहले मेरे साथ भी हो जाता था, बट देन इट्स ओके। वो नेगेटिव थॉट आया, आप उसको वहीं पे छोड़ दो। थोड़ा पैनिक मत करो, लेकिन आप सीधे जो भी आपका आइडियल सिचुएशन है आप उसके बारे में सोचने लग जाओ। एंड चाहे आप कितनी भी देखभाल कर लो, लेकिन गारंटी किससे मिलती है कि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी? वो है ग्रैटिट्यूड से। आगे बढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। फर्स्ट पॉइंट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं पड़े, और हर जब नियामत हासिल किया अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड पॉइंट, अपने जीवन के उन 3 अलग-अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। थर्ड पॉइंट, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं, और एक-एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। फोर्थ पॉइंट, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक चीज ऐसी चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। फिफ्थ पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपका ये सुबह धन्यवाद। का काउंटर ब्लेसिंग्स एंड रात का मैजिक रॉक फिक्स्ड है। एंड इसमें ना इधर इन्होंने असाइनमेंट में 3, 5 और 1 ना हाईलाइट कर रखा है बोल्ड में। तो इसमें इसमें जब हम असाइनमेंट करेंगे तो हम सिर्फ 3, 5 और 1 को ही सेलेक्ट करेंगे। हम ये नहीं कि मेरे को आया नहीं कुछ पास का तो चलो मैंने एक ही लेके कर दिया, नहीं, इन्होंने 3 बोला है, आपको 3 ही करना पड़ेगा। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। हम ना अपनी तरफ से अभी कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप और इसी सीक्वेंस में करना है, पहले पास्ट का, फिर प्रेजेंट का, फिर फ्यूचर का। ये नहीं कि पहले मैं फ्यूचर कर लेती हूँ बिकॉज आई एम वेरी डेस्परेट अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं पहले फ्यूचर कर लेती हूँ, पास्ट का बाद में कर लेती हूँ, नहीं। प्रॉपर एक सीक्वेंस है, प्रॉपर ऑर्डर है, हम उसी ऑर्डर में चलेंगे। अगर हम अपने मन मर्जी से कुछ भी इसमें 19-20 का भी फर्क कर दिया ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब हम पास के 3 अलग-अलग इंसिडेंट्स को याद करेंगे जिसमें आपने एक्चुअली बहुत एक्टिव या बहुत एनर्जेटिक फील किया। तो मे बी कोई स्कूल की आप स्पोर्ट्स की टीम में थे तो आप इंटर स्कूल मैचेस के लिए जाते थे, या आपने इवन अपने गली मोहल्ले या कहीं पे भी सोसाइटी में रहते थे तो आपने बहुत खो खो, टी या क्रिकेट या ये सब पिट्ठू वगैरह खूब खेला है। तो आप उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। तो ऐसे आपके कई सारे लाइफ के इंसिडेंट्स हो गए, उनमें से कोई से भी 3 और अलग अलग इंसिडेंट्स होने चाहिए वो। देन आप उसके बारे में ग्रेटफुल महसूस करें कि आप उस टाइम के बारे में सोचें कि हाँ ये था, मैं ऐसे ऐसे करता था। एंड देन पता है मैं बास्केटबॉल में मैं खुद जाके वो बास्केट करता था, ये वो। तो आप उसके बारे में सोचेंगे ना तो आपको और अच्छा फील होगा, यार मैं एक्चुअली आई वॉज वेरी फिट एंड हेल्दी। तो आप ना बहुत अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। देन उसके बाद आपको कोई से भी अपने अभी के कोई से भी 5 ऑर्गन्स को चुनना है जो अभी बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। एंड देन हर एक के लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है। तो ये जितने भी सारे असाइनमेंट है ना ये आज के, तो ये तीनों में ना आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है। आप शांति से एक जगह बैठो एंड देन आंखें बंद करके आप उसके बारे में सोचते रहो, ठीक है, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, देन फ्यूचर का भी। इसमें कुछ लिखने वाला आज का नहीं है। देन आपको क्या करना है कि आप कोई सी भी चीज़ आप ऐसी चुन सकते हैं जो अभी आपको इम्प्रूव करनी है। तो आप उसकी आदर्श अवस्था की कल्पना करें, या आप वो ठीक हो गई है तो आप क्या कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो ये था आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग।
किसी की कोई शेयरिंग है या कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। कोई शेयरिंग? हम्म। मैं शेयरिंग करूंगी अपनी। हाँ, हम्म। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने प्रैक्टिस की थी। और मैंने मेरे पहले नीज में थोड़ा थोड़ा पेन रहता था इस मैजिक बुक को करने से पहले। तो एक बार तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाया था, लेकिन वो 1 महीना चला, फिर दूसरे नी में शुरू हो गया। तो जब ये मैजिक बुक हाथ में आ गई, फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करी। और तब से मैं अब तक ग्रेटिट्यूड कर भी लिख भी रही हूँ। और जैसे इसमें बताया कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे चल रहे हैं, आप उनके लिए करो। तो ऐसे करते करते आज मेरे को कुछ भी मतलब अब पहले जैसा नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। और जरा सा भी फील नहीं होता है कि कभी पहले पेन भी, नी में पेन भी था। तो ऐसा मुझे अब याद भी नहीं रहता है। तो मैं बड़े आराम से आलती पालती मार के भी बैठ लेती हूँ। और जीने उतरना चढ़ना, इतना दौड़ धूप का मतलब काम होता है, चलना फिरना होता है। तो बड़ा आराम से सब कुछ हो जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं फील होता है। तो ये मेरी हेल्थ में ये भी इम्प्रूवमेंट है। हेयर फॉल में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है कि हेयर फॉल तो लगभग पूरा ही स्टॉप है। तो काफी अच्छे हेल्दी हेयर हो गए हैं। और मैं ये कहूँ कि हेल्थ से मेरी स्किन में ग्लो आ गया है पहले से ज्यादा। और मतलब स्किन में पहले पिंपल्स के निशान थे, तो वो चले गए हैं। तो अब बिल्कुल क्लीन स्किन नजर आती है, तो डेफिनेटली इसको ग्लो ही कहेंगे, पहले से बेटर हो गई है स्किन। तो ऐसे ऐसे हेल्थ में आ गया है। ऐसी तुम्हारे पापा भी करते हैं, तो उनके जो बाल झड़ रहे थे सिर पर, वो अब पूरा बाल ना कवर हो गया है, हेड। तो अच्छी तरह से सिर जो है, पहले जो खालीपन दिखता था जिसे हम गंजापन कहेंगे, वो अब नहीं दिखता है। तो वो ये चीजों में फर्क आया, जो हाँ। बहुत अच्छा है, मैजिकल रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड इवन मेरे पापा को बचपन से ही, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, तो बचपन से ही मैंने देखा है कि सर्वाइकल था। एंड काफ़ी परहेज का खाना खाते थे, कि जैसे हमारे घर में दाल मखनी नहीं बनती थी, राजमा नहीं बनेगा, बनेगा भी तो वो नहीं खाएंगे, दही नहीं खाते थे, आलू गोभी नहीं खाते थे, तो ऐसे ना काफ़ी परहेज भी करते थे। तो बाहर का खाना नहीं इंजॉय कर पाना, खूब योगा करना, तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट देन स्टिल कि ना मतलब, हाँ, तो वो हेल्थ बड़ी वैसी ही चल रही थी कि किसी दिन अगर ज़्यादा काम कर दिया, फिर अपने शोल्डर्स या नर्व्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। एंड चाहे कितना भी परहेज कर लिया, बट देन वो एक रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। किसी दिन अगर थोड़ा सा दही भी खा लिया, तो उससे भी बिल्कुल एकदम ना अगले दिन भारीपन हो जाता था। बट देन व्हेन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल हिज ऑर्गन्स, तो वो सब ठीक होता गया। एंड नाउ मतलब अब कोई परहेज वरहेज कुछ नहीं है, सब कुछ खाते हैं अब तो, बल्कि पहले से एक्सरसाइज काफ़ी कम हो गई है। एंड बिकॉज सुबह सेशन अटेंड करते, फिर असाइनमेंट करना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि तुम अलग से पार्क भी जा सको या एक्सरसाइज भी कर सको। तो मतलब अब खुल के खाना भी खाते हैं, अब सब कुछ खाते हैं, एंड एक्सरसाइज भी कम हो गई है, बट देन अब बिल्कुल ठीक भी हो गए हैं, एंड अब तो पहले से भी काफ़ी एक्टिव, और ना मतलब ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा एनर्जी भी है। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड हाँ, तो फिर ये है। एंड इसमें ना यूजुअली क्या है कि आपको जो भी, हाँ, अगर आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, चाय भी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, पानी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, चिप्स, खाना पीना या जंक फूड, उसको भी ना ग्रैटिट्यूड डाल के बोलो। कि जैसे अगर आपको अपना अगर वेट लूज करना है फॉर एग्जांपल, तो जो भी खा रहे हो या पी रहे हो उसको बोलो कि मतलब थैंक यू सो मच। सपोज आपको अगर 70 किलो आपका आइडियल वेट है, या 60 किलो है, कि भाई थैंक यू सो मच मुझे 60 केजीज का बनाने के लिए, या थैंक यू सो मच मेरे घुटने बिल्कुल हेल्दी बनाने के लिए, मैं सब कुछ दौड़ फिर रहा हूँ। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम खाना खाते भी है ना, तो हम नेगेटिव फीलिंग में खाते हैं कि अरे इससे तो मोटे हो जाते हैं, अरे इससे तो एसिडिटी हो जाती है, अरे इससे तो मुझे गैस हो जाती है, अरे मुझे ये खाना सूट नहीं करता,
मेरे को अगले दिन ये हो जाता है, सो एंड सो हम ऐसे बोल के खाते हैं। तो हम खाने को जो कमांड दे रहे हैं, खाना वैसा ही काम करेगा। बिकॉज आप भी कहीं बाहर खाना खाने जाते हो तो आप ऑर्डर देते हो, तो आप जैसा ऑर्डर देते हो ना, वेटर वैसा ही खाना लाता है। तो इसलिए इवन हमें खाने को भी ऑर्डर देने की ज़रूरत है कि वो कैसी फंक्शनिंग करे हमारी बॉडी में। अगर आप नेगेटिव उससे खा रहे हो तो वो रिजल्ट नहीं लाएगी। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू योर मेडिसिन। तो आप हर एक चीज़ में जितनी बार भी खा पी रहे हो, दवाइयाँ भी खा रहे हो, कुछ भी ले रहे हो इनटेक, आपको जैसे ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन का इन्होंने बोला ना जिसमें आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, जो आपको फ्यूचर का है पार्ट, तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन जो आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका बोल बोल के ऐसे खाओ, देन आप मैजिक देखना। एंड आप एक्चुअली गुड फीलिंग्स में खाओ, तो उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। एंड और किसी की कोई शेयरिंग या कोई डाउट? मेरा एक डाउट है। बोलो। तो जैसे कि आज हेल्थ वाला चैप्टर था, तो ये मेरे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी। तो मैं स्टार्टिंग से ही, जब से हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, हम्म। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइक अभी भी जैसे भी मेरे पास बाल है, मैं उनके लिए पहले ग्रेटफुल हूँ। हम्म। पर जैसे अभी आपने चैप्टर में बोला कि कभी कभी होता है कि हम नहाते हैं और फिर एकदम से इतने सारे बाल टूट जाते हैं हम्म। और टेंशन आ जाती है। वो हम्म। टेंशन मुझे भी आती है, पर मैं उसे ऐसे तरीके से सोचती हूँ कि ताकि नए बाल आए, इसके लिए पुराने और वीक को जाना जरूरी है। तो मैं उससे अपना अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना ध्यान हटाऊं। हम्म। कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ कि लिटरली बहुत कम हेयर फॉल हो रहे हैं और खुशी भी होती है, हम्म। बट पता नहीं क्यों कभी कभी एकदम से बढ़ जाती है, तो वो ना एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। तो वो क्या वो इस वजह से हो सकता है कि मैं भी कहीं कहीं डाउटफुल हो जाती हूँ इस वजह से, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और लाइक नाइन्थ क्लास से मुझे याद है कि मैंने इसकी मेडिकेशंस ली, सब कुछ किया, तब से चल रही है ये। तो क्या वो हो सकता है कि मेरे बिलीफ में कहीं ना कहीं वो लैक हो जाता है और इस वजह से वापस आ जाती है प्रॉब्लम? हाँ, तुम खुद नोटिस करो, जब से ज़्यादा डाउटफुल हो या ज़रा सा भी स्ट्रेस हो जाता है तो बाल झड़ने लग जाते हैं। अगर वो तुमने दवाइयाँ भी खाई, बट अगर वो नेगेटिव फीलिंग में खाई कि मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं और उस फीलिंग से खाई, तो उस मेडिसिन ने भी वैसा ही काम किया होगा। बट कोई नहीं, अब अगर जितने भी बाल भी झड़ते हैं ना सिर धोते हुए या कभी बाल बनाते हुए भी, तो इवन जो बाल झड़े भी हैं जो आप इकट्ठे करके फेंकते भी हो ना, इवन उसको भी ना ग्रैटिट्यूड करके डस्टबिन में फेंको जैसे हम फेंकते हैं। तो इवन फॉर देम कि भाई मतलब एटलीस्ट वो इतने टाइम तक मेरे सर पे थे, एंड जितना भी उनका लाइफ टाइम था पूरा टाइम उन्होंने सर्व किया, एंड दे मेड मी लुक रियली ब्यूटिफुल, दे मेड मी फील कॉन्फिडेंट। तो आप उसको ऐसे करके बिल्कुल थैंक यू बोल के पॉजिटिव फीलिंग से उनको विदा करो। हम यूजुअली ठीक है। नेगेटिव फीलिंग से डालते हैं। तो हम्म। ये हम्म। ये मुझे लगता है यहीं पे लैक हो रहा था, बट थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच इवन एवरीवन। इवन अगर आपकी वो जो नहाते समय ना किसी के भी बाल हों, जैसे हम घर में नहाते हैं तो किसी के भी बच्चों के हों या घर में कोई भी कैसे भी बाल हों, अगर वो नाली में आए और आपने उठाया, तो एक पहले हमारे क्या होता था, एक घिनसी आती थी, तो वो घिन नहीं आनी चाहिए। वो एकदम आपका ऑटोमेटिकली ना, जब हम रोज प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है। ये पहले मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन अब क्या है, अब इम्मीडिएटली जैसे ही नाली में आता है तो एकदम स्माइल करते हुए, वाह कितने अच्छे बाल हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसका इम्पैक्ट ये दिखा, क्योंकि वो नाली में कई बार होते थे बाल, कि मैं नहाती थी तो मेरे को अपने बाल तो कभी दिखते हैं, बहुत बार मुझे सिर धोने के बाद भी बाल नहीं नजर आते, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत पानी को बहुत आई लव यू करके उसको बड़े हैप्पी करके नहाती हूँ। और इवन जो सोप शैम्पू जो भी यूज कर रही हूँ, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ, एक बार तो बिल्कुल एक भी बाल नहीं था, लेकिन जब और समय होते हैं तो मेरे दो बेटे हैं, तो उनके बाल वगैरह जैसे, तो मैं उनके लिए भी बिल्कुल जैसे कोई भी बाल हुआ, वाह कितने सुंदर बाल हैं, कितने काले घने मुलायम बाल हैं, थैंक यू सो मच। अब मुझे नहीं पता किसके हैं, बट मैंने एक दिन अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा बाल अब कैसा लगता है बालों को जब बनाता है धोता है तो बोला हाँ अब तो कम ही झड़ रहे हैं। तो मतलब आप किसी के भी साथ कर सकते हो, ठीक है। और मैं अभी जैसे अब हम लोग भी एक सेशन में हैं,
और मेरा अपना एक पुराना भी एक्सपीरियंस है, वो बहुत अमेजिंग है। उसके अलावा जो करंट एक्सपीरियंस है, मैं अपने दांतों के लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ कि मेरी दांतों की जो आदर्श अवस्था के लिए, उत्कृष्ट अवस्था के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बट बड़े हैप्पी होके कि मैं इतना उससे बोलती भी हूँ, क्योंकि हमारे कुछ लेटर्स होते हैं जो दांतों को ही टच करके निकलते हैं। बोल के देखो, ता बोलते हैं तो दांत से पहले टंग छूती है, तब निकलते हैं। तो दांतों की भी जरूरत है, हमारी टंग की भी जरूरत है। तो वो टच हो रहा है और वो हमें फील हो रहा है। तो वो सब चीजें, टंग का सिर्फ हमारे खाने की टेस्ट के अलावा हमारे बोलने की भी जरूरत है। तो सबको ग्रेटिट्यूड जब मैं कर रही हूँ, तो मैंने देखा मेरे को कुछ दिनों में मुझे दांतों में एक कसापन बहुत फील हो रहा है, राइट अंदर से फील हो रहे हैं। और मैंने ये भी देखा, जिस दिन मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया तो वो दांतों में कसापन नहीं फील हुआ, और जैसे ही मैं फिर बोलने लगती हूँ फिर वो कसापन आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थोड़े टाइम बाद चला जाएगा, लेकिन आप जब कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो वो वहां से जो भी हमारा उस दांतों वाले एरिया में मेरा ब्रेक डाउन है, वो ऑटोमेटिकली पूरा ठीक होके बढ़िया वाले दांत जो मैं जैसे चाह रही हूँ वैसे हो जाएंगे। ऐसे ही देखो, मेरा ना ये 2 साल हो गए, तब मेरी हेल्थ में एक ब्रेकडाउन था। मैं विधि की मौसी हूँ, 49 ईयर्स की हूँ इस समय, 49.5 की हो गई हूँ। तब मेरे पीरियड्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, हैवी ब्लीडिंग थी मेरी, बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उसमें मेरी ओवरीज और मेरे यूट्रस में ना सिस्ट थी। तो उसकी वजह से मैं स्कूल में जॉब भी करती, मतलब जब जॉब कर रही थी मैं, तो उस समय मेरे को इतनी हालत थी कि मेरे को 3-3 दिन मैंने लगातार छुट्टियां ली हैं। और मेरे को जो स्कूल में मैं आर्ट टीचर थी, तो मुझे जो काम अलॉट किया जाता था, मैं स्पेशली एप्लीकेशन लिख के, सारी अपनी सिचुएशन लिख के, ताकि प्रिंसिपल तक वही बात पहुंचे कि भाई मेरे ये हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो वो मेरे को छुट्टी लेनी होती थी। भाई भाई ठीक है। तो जब मैं इस मैजिक सेशन में आई, उससे पहले क्या था, मैंने इतने डॉक्टर्स को दिल्ली में सबको दिखाया, और सबने यही बोला आप ऑपरेशन कराओ, पहले आपको सिस्ट रिमूव करानी होंगी, और अगर सिस्ट के बाद भी अगर काम नहीं चलता है, ठीक नहीं होता, तो आपको अपना ये निकलवाना पड़ेगा, यूट्रस रिमूव कराना होगा। ठीक है। और उसका जब कोशिश यही थी कि नहीं भाई यूट्रस ना रिमूव कराएं, ना रिमूव कराएं। उसके बाद जब ये मैजिक सेशन का पता लगा, तो मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। और मैंने कैसे ग्रेटिट्यूड किया वो भी मैं बता देती हूँ। मैंने यूट्रस को, ओवरीज को, अपने बॉडी पार्ट्स को, यूट्रस को, कि बचपन से भाई हमारे तो बॉडी में है ही ना, और उसके जो मैक्सिमम जितना ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं खाना खाती हूँ, उस खाने को, मैं जिस घर में रह रही हूँ, मैं स्कूल में रहती थी, तो प्रिंसिपल मैम को, कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा घर दिया है, कि मेरे पास इस घर में 3 कमरे हैं। मेरे यहाँ जो मेड काम कर रही थी, उसको ग्रेटिट्यूड करती थी कि वो सफाई करके जाती है, कितना अच्छा, मतलब हमारे लिए सपोर्ट कर रही है। अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड, जो मेरी इनकम आ रही है उसको ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उसी से तो मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ, उसी इनकम से मैं खाना भी खा रही हूँ। तो वो डीप में, फिर मैं बाहर सुबह स्कूल, मतलब अपने जिस घर में रहती थी वहां बाहर बहुत अच्छे पेड़ वगैरह, तो पूरे पेड़ों को ग्रेटिट्यूड, पूरी सन की एनर्जी को ग्रेटिट्यूड, सबको इतना ग्रेटिट्यूड करती थी। उसके बाद आज मैं बिल्कुल विदाउट ऑपरेशन में बिल्कुल ठीक हूँ। इवन मैं डॉक्टर्स को भी ग्रेटिट्यूड करती थी, मैं सारे हॉस्पिटल को ग्रेटिट्यूड करती थी, मैं जो मेडिसिन ले रही थी, जो सप्लीमेंट्स ले रही थी, सबको ग्रेटिट्यूड। मैं अपने गैस को भी ग्रेटिट्यूड करती थी कि उसमें मैं खाना कुक करती हूँ, कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी दीवारें हैं, कितना अच्छा फोन है कि मैं ये वाले सेशन वो कर पा रही हूँ। फिर मैं अपनी बहन को करती थी कि उसने मेरे को बताया, कितना अच्छा मेरे को बताया, तो मेरे को ये एक जरिया पता लगा। रोंडा रोंडा ने ये वाली बुक लिखी, उनको ऐसे करके मैं खूब ग्रेटिट्यूड करती थी। तो जब भी कोई ऐसा कोई हेल्थ का ब्रेकडाउन आता है, तो आप जब डीप में आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करते हो, तो वो चीजें धीरे धीरे आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि थैंक यू किस सो मच। किसी भी हाँ एरिया में वेलकम। रिजल्ट चाहिए हो तो पास से स्टार्ट करो,
क्योंकि पास से ही मतलब वही होती है डेप्थ, जो पास होता है कि इतनी सर्विसेज मिली हो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन से, या किसी भी पर्टिकुलर इंसान से अगर रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, एंड बहुत अच्छी शेयरिंग थी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन टुडेज सेशन। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो, एंड आप उसे अपनी लाइफ में आजमा कर देखें। आप इतने सालों से दवाइयाँ खा रहे हो, उसे भी आजमा के देख लिया, आज उसे भी एक बार ट्राई तो मार के देखो। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल एंड द सेशन राइट हियर, एंड हम लोग थैंक कल यू जी, मिलते थैंक हैं। यू थैंक यू, सो मच विधि। थैंक यू, या सभी की शेयरिंग शेयरिंग, बहुत अच्छी बहुत थी। बहुत धन्यवाद। इसने शेयरिंग की, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत अच्छा लगा। किसकी? इसने शेयरिंग की थी ना, क्या नाम है, अंकिता? आकांक्षा। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू आंटी। सभी थैंक की यू। शेयरिंग बहुत अच्छी थी। सबकी थैंक यू, बहुत बढ़िया, सच में। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल एंड द सेशन थैंक यू राइट विधि। हियर। कल हम मिलते हैं, कल है हमारा मैजिक चेक चैप्टर, एंड कल हम देखेंगे अपनी लाइफ में मिराकुलस वे में कैसे मनी को अट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं। गुड नाइट। थैंक यू।